नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशिका लेखी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे मीनोपॉज के बारे में। मीनोपॉज क्या होता है? जब हमारी बॉडी में अंडों की मात्रा खत्म होने लगती है, जिसके कारण हार्मोन की मात्रा भी खत्म होने लगती है या डिमिनिश होने लगती है, तब जो फेज आता है उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। जब आपको 12 महीने तक लगातार पीरियड्स नहीं आते, तब आप मीनोपॉज अचीव करते हैं। मीनोपॉज की एवरेज एज जो इंडियन वुमेन में देखी गई है वो 44 इयर्स देखी गई है। 40 इयर्स से लेकर 55 इयर्स तक कभी भी आपको ये मीनोपॉज आ सकता है। अब आखिर ये मीनोपॉज होता क्यों है? बेसिकली हमारी ओवरी के अंदर जितने भी एग्स होते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं, तब जो हमारी बॉडी का फेमिनाइन हार्मोन होता है वो भी उसके साथ खत्म होने लगता है, जो होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, जिसकी वजह से हमारी ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं और हमें मीनोपॉज आ जाता है, हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब इस ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण इसका असर बॉडी के और भी काफी सारे सिस्टम्स पे पड़ता है और हमें डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक फीमेल अपनी लाइफ का लगभग 1/3 पार्ट या अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 इयर्स इस मीनोपॉज के फेज में गुजारती है। मीनोपॉज से पहले का जो समय होता है लगभग 2 से 5 साल का, जिसे हम पेरीमीनोपॉजल टाइम कहते हैं। इस टाइम पे फीमेल की रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी बहुत ही कम होती है, पीरियड्स की साइकिल इरेगुलर होती है और फीमेल के अंदर कुछ मीनोपॉजल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ये पेरीमीनोपॉजल फेज होता है। जब आप अपना मीनोपॉज अचीव कर लेते हैं 12 महीने की नो पीरियड्स के बाद, उसके बाद का जो समय होता है उसे हम पोस्ट मीनोपॉजल फेज कहते हैं। पोस्ट मीनोपॉजल फेज के अंदर भी काफी सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, वो भी स्पेशली पोस्ट मीनोपॉजल पीरियड के अर्ली फेजेस में, बिकॉज इस टाइम पे हमारी बॉडी अपने आप को एक्लिमेटाइज करने की कोशिश कर रही होती है बॉडी के न्यू चेंजेस के साथ। अब इसके अलावा भी मीनोपॉज के काफी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर्जिकल मीनोपॉज। जब आपकी कोई सर्जरी जैसे कि हिस्टेरेक्टमी या ओफेरेक्टमी हो जाए तो आपको मीनोपॉज कभी भी हो सकता है। यदि किसी फीमेल को मीनोपॉज 40 इयर्स से पहले हो जाए तो उसे हम प्रीमेच्योर मीनोपॉज कहते हैं, जिसका जनरली रीजन प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है। या फिर अगर आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लगी हो, उसके कारण भी मीनोपॉज जल्दी हो सकता है। कुछ डिजीजेस जैसे कि सीलियाक डिजीज या कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस, कुछ जेनेटिक डिजीजेस, उनके कारण भी मीनोपॉज जल्दी देखने को मिल सकता है। मीनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं, जो कि फीमेल्स ओबीस होती हैं या जो स्मोकिंग करती हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। जो नेचुरल मीनोपॉज होता है उसकी एज जो होती है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, विच मीन्स कि अगर आपकी मदर या आपकी सिस्टर को जिस टाइम पे मीनोपॉज आया है, नियर अबाउट आपके अंदर भी मीनोपॉज उसी के आसपास आएगा। अगर उसके अलावा आपके अंदर कोई और डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, जैसे कि जो कारण मैंने अभी आपको पहले बताए, अगर उनमें से कोई कारण नहीं है तो आपकी मीनोपॉज की एज जेनेटिकली डिटरमाइंड होगी। अब इस मीनोपॉज के अंदर हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? जो सबसे कॉमन सिम्टम है, जो लगभग 75% फीमेल्स में देखने को मिलता है, दैट इज हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस क्या होते हैं? बेसिकली कभी भी दिन के किसी भी टाइम पे आपको अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगे, आपको पसीने आने लगे, आपकी स्किन रेड होने लगे, इसे हम कहते हैं हॉट फ्लशेस। इस हॉट फ्लशेस के कारण बहुत सारी फीमेल्स रात में सो नहीं पाती, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है। ये सभी चीजें बेसिकली इन्हीं हॉट फ्लशेस से रिलेटेड होती हैं। 75% फीमेल्स इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं और ये सबसे कॉमन रीजन है जिसके लिए फीमेल्स डॉक्टर को विजिट करती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन सिम्टम हमने देखा है वो है बोन डिजीजेस। बेसिकली आपकी बोन्स मोर प्रोन हो जाती है फ्रैक्चर्स के लिए, आपको ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है। ये लगभग 60 to 70% फीमेल्स में देखने को मिलता है और इसका बेसिक रीजन होता है कि जब ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण वो कैल्शियम पे इफेक्ट करता है जो हमारी बोन्स के अंदर होता है। इस कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण हमारी बोन्स फ्रेजाइल हो जाती है। सो जॉइंट सोरनेस, बोन पेन्स, मसल पेन्स, ये
बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है दैट इज वजाइनल ड्राइनेस एंड लॉस ऑफ लिबिडो, बिकॉज हमारी वजाइना में एक वल्वो वजाइनल एट्रोफी शुरू हो जाती है, हमारी वजाइना श्रिंक होने लगती है, हार्मोन की डेफिशिएंसी के अंदर के कारण वहां पे ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से वजाइना इची हो जाती है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, वजाइनल प्रोलैप्स हो सकता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में डिफिकल्टी हो सकती है। ये भी बहुत कॉमनली फीमेल्स में देखा जाता है। इसके अलावा जो सिम्टम्स हो सकते हैं दे आर लाइक लॉस ऑफ हेयर, थिनिंग ऑफ हेयर, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, स्किन इची हो सकती है, ब्रेस्ट में पेन्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट लैक्स हो सकती है एंड इवेंचुअली ब्रेस्ट में अट्रोफी हो सकती है, यू गेट मोर प्रोन टू कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, मोर प्रोन टू कैंसर्स। ये सभी चीजें मीनोपॉज के अंदर देखी जा सकती है। अब लेकिन इन सभी चीजों को ट्रीट करने के लिए देर आर वेरी गुड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। हमारे पास हम पेशेंट्स को हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं, जिसमें जो हार्मोन हमारी बॉडी में डेफिशिएंट है उसे रिप्लेस किया जा सकता है और इन सभी सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा और भी काफी सारी एडजुवेंट थेरेपीज हैं जो कि अवेलेबल हैं सभी सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा जो फीमेल स्मोक करती हैं उन्हें स्मोकिंग क्विट कर देनी चाहिए। जो फीमेल्स ओबीज हैं दे शुड कंसंट्रेट ऑन देयर डाइट एंड ऑन देयर वेट। आपकी डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस करने की जरूरत है, आपको ऐसे फूड्स लेने की जरूरत है जो कि हाई इन ईस्ट्रोजन हो, जिससे आप एक ईस्ट्रोजन का मिनिमल सा लेवल अपनी बॉडी में मेंटेन कर सके और इन सिम्टम्स को ट्रीट कर सके। इसके अलावा योगा, एक्सरसाइज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज कैन हेल्प यू. So, if you are facing any difficulty in your menopausal phase, you can drop us a message. Thank you.